अब इसके 4 भाग हैं। सबसे पहले है कि वेद धर्म का अधिकारी कौन है, तो अधिकारी का है। उसके बाद फिर ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, फिर उस ब्रह्म को और आत्मा को कैसे रियलाइज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र का सारांश क्या है, नॉलेज ऑफ ब्रह्म, नॉलेज ऑफ आत्मा, नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन ब्रह्म एंड आत्मा। इसका जो मुख्य निचोड़ है वो ये है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, दुनिया के अंदर अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आत्मा हमारा क्या है जो हमारे अंदर है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसका सारा वर्णन है इसके अंदर। और फिर उसके बाद उस आत्मा का ज्ञान करके हम उस आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम कैसे ब्रह्म की ओर बढ़ कर के ये आत्मा जो है यही अपने आप को ब्रह्म कहलाने के योग हो जाए, ऐसे हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्म सूत्र में सारा ये वर्णन बहुत लंबा है। ब्रह्म सूत्र भाष्य भी बहुत लंबा है, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें हम लेंगे। हम निचोड़ ये लेंगे कि शंकर ने ब्रह्म सूत्र में से जो निचोड़ निकाला वो ये था, उसको हम बहुत ही संक्षिप्त में कह सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ये इसका निचोड़ है। ब्रह्म सत्यम, अगर कोई चीज़ सत्य है तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है और कोई चीज़ सत्य नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये शंकर के जो शब्दावली है उस शब्दावली को समझना भी बड़ा मुश्किल है। शंकर का जो शब्द है मिथ्या, उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं जी शंकर तो इस दुनिया को मानता ही नहीं। लेकिन चतुसूत्री नाम की किताब जो शंकर ने लिखी है, 4 सूत्र जो हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, दोनों में भेद नहीं। तो इन्होंने जो जगत को मिथ्या का शब्द जो आया किया है, तो शंकर ने कहा कि मिथ्या का मतलब असत नहीं है। सत माने एग्जिस्टेंट, असठ माने नॉन एग्जिस्टेंट। जैसे बंध्या पुत्र है, बांझ स्त्री का पुत्र, ये नॉन एग्जिस्टेंट है। आकाश कमल नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये जगत इस तरह से नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, ये मिथ्या है। अब मिथ्या को क्या है, मिथ्या में ये है कि जो सदासद भाव है वो मिथ्या है। इसको समझने में जो आम आदमी हैं उन्होंने बिल्कुल नाश मारा है उसका, शंकर के दर्शन का। जो विद्वान आदमी जानते हैं कि सदासद भाव है मिथ्या। मिथ्या ना तो सत है ना असत है, ना नॉन एग्जिस्टेंट है ना एग्जिस्टेंट है, उसके बीच में। तो सदासद का मतलब हुआ कि जो है तो असद यानी झूठ है वो, लेकिन दिखाई देती है सत्य की तरह से। या इसका उल्टा कह दो, वो है तो सद लेकिन वो दूसरे रूप में हमें दिखाई दे रही है, उस रूप में दिखाई नहीं दे रही जिस रूप में वो वास्तव है। वो इसलिए हम उसको ये नहीं कह, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि उसका रूप बदल गया है, वो किसी और रूप में दिखाई दे रही है। तो मिथ्या का मतलब है मिथ्या सदासद है। तो जगत जो है सदासद है। जगत ऐसा नहीं है कि जगत दुनिया नहीं है। जगत को नकारा नहीं है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने कहा जगत जैसा होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य है, वो आम आदमी को एक थाली दिखाई देता है, लेकिन वो थाली नहीं है, वो गोला है। तो ये हम कहेंगे कि सूर्य जो है सदासद है, यानी जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा, हमें और रूप में दिखाई दे रहा है। तो जगत को इस रूप में इन्होंने माना। तो हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। पहले देखना पड़ता है ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म क्या है। अब शंकराचार्य की शब्दावली का जैसे मैंने कहा कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सत्य जो होता है उसमें या लगा हुआ है, सा आधाता या। इस सत्य का मतलब है लॉजिकल ट्रुथ। 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है। लेकिन शंकर ने सत्य की बजाय सत्य लिखा है, सा और आधाता सत्य। सत्य का मतलब लॉजिकल ट्रुथ नहीं है, सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस। तो ब्रह्म सत्य है।
ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है और दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ब्रह्म का शब्द जो है इन्होंने लिया ब्री धातु से। संस्कृत में ब्री धातु का मतलब है बढ़ना, बढ़ते रहना। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है, जिसके किसी शोध सिरे का पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली जाए, जिससे बड़ी कोई चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती, वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब सबसे बड़ा, ब्रह्म का मतलब जिससे बड़ा कोई और चीज़ हो ही ना सके, बृहद। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कोई आदमी नहीं है, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ब्रह्म का मतलब है कि जो चीज़ ऐसी है कि उससे बड़ी चीज़ दुनिया में है ही नहीं, वही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को उन्होंने कहा ब्रह्म अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ ये और कहाँ ख़त्म होगा, अगर हमने इसको मान लें तो इसका मतलब है कि इसके परे भी कोई चीज़ है और जहाँ ये ख़त्म होगा इससे भी परे भी कोई चीज़ है। तो ब्रह्म सबसे बड़ा नहीं हुआ। तो ब्रह्म के शुरू में भी कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म के अंत में भी कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्म वो है जिससे बड़ा कोई चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती, और वही सत्य है दुनिया में, यानी वही एग्जिस्ट करता है। अब जब वो ऐसा अनंत है तो उसके अंदर और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो अनंत है उसका कोई आकार नहीं हो सकता। जो चीज़ अनंत है उसका कोई अगर आकार बना दिया तो सीमित हो जाएगा वो तो इसलिए ब्रह्म निराकार है। जो यूनिवर्सल, जो कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है वो निराकार है। जो छोटी एग्जिस्टेंस है उसके आकार होते हैं, तो ब्रह्म निराकार है। अब चूँकि ब्रह्म जो है वो ये वृद्धि है, इसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती, ना ये छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो विभु ही है, सारे में फैला हुआ है। विभु का मतलब जो हर जगह व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ब्रह्म ना हो, यानी एग्जिस्टेंस जहाँ हो ना हो किसी चीज़ की, वो होगी नहीं। हम कहें कुर्सी है लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर कुर्सी नहीं होगी। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर तो नथिंगनेस होगी। हेगल भी यही कहता है। हेगल कहता है अगर कोई चीज़ ये कहे कि ये चीज़ जो है ये नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ है तो वो नथिंग होगी। फिर हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट जब ससीम रूप में करती है तो संसार की वस्तु बन जाती है, लेकिन जब वो असीम एग्जिस्टेंस हो जाती है तो वो फिर बदल नहीं सकती, वो असीम ही रहती है सारी। तो ब्रह्म परिणामी नहीं है। सांख्य प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति संसार का सारे का क्रिएशन करने वाली है, लेकिन परिणामी है, बदलती रहती है, क्योंकि उसमें रजोगुण है, और रजोगुण के कारण से वो परिणामवाद को मानते हैं कि परिणाम होता रहता है, जो रियलिटी है वो बदलती रहती है। शंकर कहते हैं जिसमें बदलाव आ गया फिर वो रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि रियलिटी तो वो है जो त्रिकाल में सत्य हो। पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, होशी भी सत्य। आदि सत्य पहले भी एग्जिस्ट करता था और बाद में भी एग्जिस्ट करता रहेगा। है भी सत्य, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा। जो निर्बाध सत्य है, जिस सत्य को कोई बाधित नहीं कर सकता, जिस सत्य को कोई रोक नहीं सकता, जिस सत्य को कोई कहीं किसी बाधा नहीं डाल सकता, वो परम सत्य ही ब्रह्म है। अब जब परम सत्य ब्रह्म हो गया तो इसका मतलब विकारी नहीं है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। सत्य सत्य ही रहेगा हमेशा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो एग्जिस्टेंस चीज़ कर रही है वो कभी भी नाश नहीं होगी। तो ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब परिवर्तन नहीं होता तो उसका नाश कैसे होगा। इसलिए ब्रह्म ही अविनाशी है और सब चीज़ें नश्वर है। संसार के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नश्वर ना हो। जो सीमित होगी वो नश्वर होगी, जो असीम है उसका कोई नश्वर नहीं हो सकती। तो अविकारी भी है, इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस है। इसलिए हम कहेंगे इसमें कोई विकार भी नहीं है ब्रह्म में। ब्रह्म अविकारी सत्य है,
ऐसा सत्य जिसमें थोड़ा सा भी लेश, और ऐसा सत्य जो है उसके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है कि उसको अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं सत्य हूँ सारी दुनिया। ओनली एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट इन दिस एंड नथिंग एग्जिस्टेंस विदाउट एग्जिस्ट, नथिंग एग्जिस्ट विदाउट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और जो एग्जिस्टेंस है वही एग्जिस्ट कर रही है दुनिया के अंदर, इसलिए उसमें कहीं विकार नहीं आ सकता। और चूँकि आदि से अंत तक वो सारे में फैली हुई है, इसलिए उसको कोई टुकड़ों में भी नहीं बांट सकता। जो चीज़ खंडित हो सकती है उसका नाश भी हो सकता है। तो ब्रह्म अखंड है, अखंड मंडलाकारम। जैसे मंडल होता है, सर्कल होता है, उस सर्कल को बीच में से कहीं से ये नहीं बता सकते कि ये इसका सिरा है और ये इसका एंड है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। उसका कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि ये कहो, क्योंकि जो चीज़ खंडित होने वाली है, इसका मतलब तो न्याय जो है, न्याय और वैसे क्या कहते हैं कि सारी दुनिया एटम से बनी हुई है, और एटम जो है छोटे छोटे पार्टिकल है। तो जो उनका विचार है, शंकराचार्य कहते हैं कि जो चीज़ एटम से बनी हुई है वो एटम अलग भी हो सकते हैं। और फिर एक वो सवाल करता है उनसे कि एक एटम को दूसरे एटम से क्या चीज़ अलग करती है? क्या चीज़ वो भौतिक है या अभौतिक है? क्या चीज़ वो सत है या असत है? अगर वो सत है तब तो एटम एटम से अलग हो ही नहीं सकता। सत को सत से सत अलग कर रहा है, इसका मतलब सत ही सत है, कहीं अलगाव हुआ ही नहीं। और सत को असत सत से अलग कर रहा है, तो असत भी उतना ही रियल हो गया जितना फिर सत और असत में क्या रियल रहा। इसलिए ये एटम से बना हुआ ब्रह्म नहीं हो सकता। जो एटम से बना हुआ होगा वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ये वो है जो निराकार होने के कारण से अखंड है बिल्कुल, और इस अखंड को कहीं एटम में नहीं बांटा जा सकता, किसी भी एटम में। तो ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म परम सत्य है, ब्रह्म अनंत है, अनादि है, और स्पेस और टाइम की कोई कैटेगरी ब्रह्म पर लागू नहीं हो सकती। स्पेस के शब्द हैं कहाँ, किस जगह, किधर, इधर, ये स्पेस को, दिक् को वर्णन करने वाले शब्द हैं। ये शब्द ब्रह्म पर लागू नहीं हो सकते। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म तो हर जगह है। आप उसको कहोगे कहाँ हो, तो आप कैसे कहोगे कि यहाँ नहीं है ब्रह्म? ब्रह्म हर जगह है। अगर आप कह दोगे कि यहाँ अगर नहीं है तो इसका मतलब ब्रह्म टुकड़े हो गया, ब्रह्म के खंडित हो गए। तो इसलिए ब्रह्म पर ये देश, इसी तरह टाइम, कब, तो कब का शब्द ही नहीं लागू हो सकता, किस समय ये लागू नहीं हो सकते, क्योंकि जो अनादि है उसका कब बताएंगे, कब से शुरू हुआ ब्रह्म, तो कोई पता नहीं लगा सकता। अब ये सबसे बड़ी चीज़ें होने के बाद ब्रह्म जो है अनादि है, अनंत है, निर्विकार है। तो ब्रह्म के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें निर्विकार होती हैं उनके अंदर कोई गुण भी नहीं होता। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण तो अंधकार है, अंधकार कभी भी उसको नहीं ढक सकता। रजोगुण है वो हमेशा परिवर्तनशील होगा। ब्रह्म परिणामी नहीं है, ब्रह्म के अंदर परिणाम नहीं हो सकता, बदल ही नहीं सकता। ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा। एग्जिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन एग्जिस्टेंस, कभी नहीं बदल सकता। तो ना उसमें सतोगुण है, ना उसके अंदर रजोगुण है, ना उसके अंदर तमोगुण है। वो तीनों गुणों से परे है, कोई गुण उस पर लागू नहीं किया जा सकता। तो निर्गुण है ब्रह्म जो है। अब ब्रह्म के अंदर ये सब चीज़ें आ गई तो एक चीज़ हो जाएगी कि भाई ब्रह्म है क्या। ये जो आपने बताया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, भाषा में ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। वेद भी ब्रह्म को नेगेटिव डेफिनेशन देते हैं, पॉजिटिव डेफिनेशन कोई नहीं है। नेगेटिव डेफिनेशन क्या? वेद कहते हैं नेति नेति, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि सब हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब सीमित हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जगत भी ब्रह्म नहीं है, ये गैलेक्सी भी ब्रह्म नहीं है, वो इससे भी परे है, इससे भी बड़ा है वो। और गैलेक्सी के बाद आपने कहा नेबुला के बराबर होगा ब्रह्म,
उन्होंने कहा उससे भी बड़ा है नेबुला। तो हम किसी भी चीज़ से उसको देखेंगे तो हमें ये होगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर वो क्या है, तो कहते भाषा वहाँ फेल हो जाती है ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। भाषा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि भाषा जब किसी चीज़ को वर्णन करने लगती है तो उसको दो हिस्सों में विभाजित करती है, एक विषय यानी सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ देगी तो उसको जोड़ने के लिए कोई शब्द लाएगी। जैसे अंग्रेज़ी में हम कहें रोज़ इज़ रेड, तो रोज़ तो हमें दिखाई दे रहा है कि एग्जिस्ट करता है, रेडनेस भी दिखाई दे रही है, एग्जिस्ट करती है, रेड रोज़ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब अब भाषा में वर्णन करने लगे तो हमने कहा रेड रोज़, समझ में नहीं आया रेड रोज़ क्या कहना चाहता है। रेड रोज़ मर गया, रेड रोज़ हमने खा लिया, रेड रोज़ चला गया, रेड रोज़ क्या कहना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, रेड को अलग निकालेंगे, रोज़ को अलग निकालेंगे और बीच में उनके इज़ लगा देंगे। तो हम सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में हर चीज़ को तोड़ते हैं और फिर उसको जोड़ने के लिए उसमें एक क्रिया लगा देते हैं। अब भाषा के कारण ब्रह्म को ना तोड़ सकते हैं ना ब्रह्म को जोड़ सकते हैं। ब्रह्म तो ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। वही ज्ञाता है, जानने वाला भी वही है, सबको जानता है। और जिसको जाना जाए वही है, कोई और चीज़ ब्रह्म के अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उनका ज्ञान जो होगा दोनों का वही है। तो फिर भाषा में कैसे आएगा वो? भाषा ऐसी हो ही नहीं सकती जो परफेक्ट भाषा हो। सारी भाषाएं इम्परफेक्ट हैं। इसलिए हमने कहा कि ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों में आप वर्णन नहीं कर सकते। उसकी अनुभूति हो सकती है। और उसमें बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे आपने मिठाई खाई और उससे आपको स्वाद आया, वो किसी को बताने लगे, आपने कहा कि बड़ी मीठी चीज़ थी, तो उसने कहा कि हमारे गांव में जो गुड़ बनता है ऐसी थी। उसने कहा अबे गुड़ नहीं, वो रबड़ी बहुत बढ़िया। कहते रबड़ी का कैसा स्वाद था, तू मीठा बता रहा, मीठा तो गुड़ होता है। तो चीनी जैसी होगी। उन्होंने कहा चीनी नहीं, उससे भी और भी तरह का स्वाद। उन्होंने कहा फिर स्वाद बता। उसने कहा आप रबड़ी खाओगे तभी आपको स्वाद पता लगेगा, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। तो ब्रह्म की तुलना भी चूँकि किसी चीज़ से नहीं की जा सकती, इसलिए ब्रह्म को कैसे बताएं हम, जब मामूली चीज़ जो है उसको नहीं बता सकते कि मुझे कैसा स्वाद आया रसमलाई खाने में। जिसको बताओगे, वो जिसने रसमलाई देखी नहीं वो कहेगा कि अच्छा मीठी मीठी होती है रसमलाई, मुलायम सी होती है। तो हाँ, उन्होंने कहा फिर शक्कर जैसी होती होगी, ये शक्कर हमारी बड़ी मुलायम। उन्होंने कहा भाई बहुत वो और चीज़ होती है। तो सारी भाषा को आप खंगोल लो, लेकिन अनुभूति जिसकी हो रही है सिर्फ उसको अनुभूत कर सकते हो, उसको वर्णन नहीं कर सकते। और जो अनुभूत नहीं कर सकता वो वर्णन नहीं कर सकता। सिंपल्स कैन नॉट बी डिफाइंड, सिंपल्स कैन ओनली बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। एक आदमी ने पीलापन है, जन्मांध आदमी है, आप उसको 10 किताबें लिख के भी दे दो पीला क्या होता है उसकी समझ में नहीं आएगा पीला क्या है। उसको थोड़ी आंखें खोल दो डॉक्टर के पास जाके, उसको ये होता है पीला। तो किताब में तो तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, पीला इसे कहते हैं। तो जो अनुभूत वस्तु हैं जिनको केवल अनुभूत किया जा सकता है उनको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्म जो है उसको डिफ़ाइन भी नहीं किया जा सकता। उसको नेगेटिव शब्दों से नेगेटिव तो कह सकते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने कहा तू ब्रह्म का ज्ञान चाहता है, ये ब्रह्म है। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म इसमें भी नहीं आता। अब ब्रह्म के अंदर एक गुण है, सबसे बड़ी बात, ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी ब्रह्म अपने आप को व्यक्त कर रहा है हर जगह। जब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है, नहीं तो एग्जिस्ट ही ना करती कोई चीज़। तो उसको ब्रह्म के अंदर अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, यानी ब्रह्म के स्वरूप में है ये। और जो चीज़ अपने आप को व्यक्त कर सकती है उसे चित्त कहते हैं, चैतन्य।
तो ब्रह्म सत्य के साथ चित्त भी है, और चित्त के साथ ब्रह्म जब आप अपने आप को ब्रह्म समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मेरे समान दूसरी चीज़ कोई है नहीं। अगर दूसरी चीज़ इन्फिनिट ले आओगे तो दो इन्फिनिटी के बीच में अंतर हो जाएगा कि ये इन्फिनिटी कहाँ ख़त्म होती है और ये इन्फिनिटी कहाँ से शुरू होती है। अब दो इन्फिनिटी आ गई तो सीमा लग गई, दोनों ही ख़त्म हो गई, दोनों इन्फिनिटी नहीं रही। इसलिए इन्फिनिटी एक ही हो सकती है, तो ब्रह्म केवल एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। और वो एक जो है हर जगह अपने आप को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि हर जगह चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस है कोई, तो इसका ब्रह्म चित्त हो गया। और वो इन्फिनिट है, उस इन्फिनिटी में कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई विकार नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई सीमा नहीं है। तो इसकी जो परफेक्शन की है, ये परफेक्शन परिपूर्णता, ये परिपूर्णता आनंद का विषय है। तो ब्रह्म का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, वो ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के लिए बहुत वर्णन, ब्रह्म सूत्र इस बात पर है सारा ब्रह्म का। तो ब्रह्म का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा करने से तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए हम ब्रह्म की बात छोड़ करके फिर ये सोचते हैं कि अब जब सत्य की बात करते हैं तो सत्य किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ब्रह्मसूत्र में कहानी आती है राजा जनक की। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जनक सो रहे हैं रात को, और सोते सोते उनको लगा कि किसी ने मेरे राज पर आक्रमण कर दिया है, और जिसने आक्रमण किया उसकी सेना बड़ी तकड़ी है, मेरा राज छिन गया है और मैं छुप करके कहीं कूद करके किले में से भागा हूँ। और ये सोच करके कि कुछ मुझे देख ना ले, मैं झाड़ियों में छुपता छुपता जा रहा हूँ, मेरे पैरों में कांटे भी चुभ रहे हैं लेकिन मैं भाग रहा हूँ। और उधर से आवाज़ें आ रही हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब अभी कोई मुझे देख रहा होगा। तो और मैं भागता हूँ, भागते भागते चलता हूँ, और वो दुश्मन के शत्रु जो हैं वो मुझे ढूंढने के लिए चलते हैं। तो मैं चूँकि छुप छुप कर जा रहा हूँ, उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं डरते मारे छुप करके ही जा रहा हूँ, कोई बाहर निकल नहीं सकता। और छुप छुप करके जा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या लगा, मुझे बड़ी भूख, थक भी गया हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। तो एक जगह पहुँचता हूँ, वहाँ वो किसी आदमी ने अपनी खाना वाना खाया था तो अपनी पत्तल फेंक गया है। वो रोटी की झूठी रोटी पड़ी हुई है। मैंने वो रोटी उठा ली और मैंने कहा कि चलो रोटी खाऊं तो कुछ शक्ति आएगी और भागूंगा। तो कहते मैं उस रोटी को लेकर के झाड़ी में छुप करके और खाने के लिए बैठ गया, और इधर उधर देख रहा कि कहीं दुश्मन ना आ जाए, दुश्मन के शत्रु ना आ जाए। तो कहते मेरा ध्यान इधर उधर को था, इतने में एक बड़ी भारी चील जो थी आसमान में से आई और उसने झपट्टा मारा मेरे हाथ में से। मेरे हाथ में उसके पंजे लगे और वो रोटी छीन करके ले गई। और उसके हाथ में जब पंजे लगे तो बोले बचाओ बचाओ। अब राजा के नौकर जो थे सारे के सारे वो कहने लगे क्या हो गया, राजा बचाओ बचाओ कर रहे हैं। राजा कहने बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे मार देंगे, पकड़ लो बचा। कहाँ पर है राजा जनक। नौकर कहने महाराज बिल्कुल रानियाँ भाग करके आ गई। महाराज क्या बात है, कौन पकड़ रहा है आपको, कौन मार रहा है, कौन मार देंगे आपको, क्या भाग रहे हो, बचाओ। भूखा हूँ मर गया। राजा हर तरह का सामान मौजूद है आपके लिए, आप खड़े हुए। राजा की आँख खुली तो राजा ने देखा कि रानियाँ भी खड़ी हुई हैं, नौकर भी खड़े हुए हैं। तो कहते वो चील कहाँ गई जिसने मेरे हाथ में झपट्टा मारा था वो बड़ी दूर से, और वो जो दुश्मन के आदमी तीर कमान लिए हुए मुझे ढूंढ रहे थे वो कहाँ है। और कहते हैं यहाँ महल में मुझे कौन लाया, मैं तो वहाँ झाड़ी में छुपा हुआ हूँ। बस एकदम ये सत्य है या वो सत्य है, ये सत्य है या वो सत्य है। पागल हो गए राजा जनक। मंत्री ये सत्य है या वो सत्य है। मंत्री ने कहा महाराज जब दरबार में आप पहुँचो तो याज्ञवल्क्य जी को जो सारे वेदांत के माहिर हैं उनको बुलाना, ऋषि को, वो बताएंगे। पर राजा जो थे उस समय सब कुछ भूल गए। सारी रात बैठे हुए यही करते रहे, ये सत्य है या वो सत्य है,
ये सत्य है या वो सत्य है। दरबार में पहुँचे, भाई याज्ञवल्क्य जी को बुलाया। तो यार कोई क्या क्या बात है राजा। राजा ने अपना सारा स्वप्न सुनाया और वही घबराया हुआ, वो चील आई मेरी रोटी छीनने के लिए, वो आदमी आए मुझे पकड़ने के लिए। राजा पागल हो गया, कहाँ है वो आदमी। कहते महाराज ये बताओ वो सत्य है या ये जो दरबारी बैठे हुए हैं ये सत्य हैं। वो सत्य है तो चील अभी आके मेरे हाथ में झपट्टा मार देगी। ये सत्य है तो मुझे यहाँ कौन लाया, वहाँ कौन ले गया था मुझे फिर चील। वो कहने लगे राजा ना वो सत्य है ना ये सत्य है। कहने लगे फिर, कहते ये बताओ तुझे किसने कहा कि चील ने तेरा झपट्टा मारा। कहता जी मैंने खुद देखा, मैं देख रहा था। कहते तू देख रहा था, तूने अपनी आंखों से देखा। कहते हाँ मैं देख रहा था कि चील ने मेरे हाथ में झपट्टा मारा है, यहाँ पंजे मारे हैं। और कहने लगे ये रानी खड़ी है, ये कौन देख रहा है, ये सत्य है क्या। कहते मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने रानी खड़ी है। याज्ञवल्क्य कहने लगे फिर ना वो सत्य था ना ये सत्य था, सत्य वो है जो देखने वाला सत्य है, जिसने दोनों चीज़ों को देखा। बस आत्मा ही सत्य है और वही आत्मा परम सत्य है, वो उसी को मान करके चलो। जो दृष्टा है, जिससे सारी चीज़ों को देख रहा है, जो सारी चीज़ों के दर्शन कर रहा है। कहते महाराज जब आप दोनों को कह रहे हो कि ना वो सत्य है फिर सत्य क्या है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे वो भी सत्य था और ये भी सत्य है। कहे महाराज अब तो आप उल्टी बात कर रहे हो। कहने लगे वो स्वप्न की अवस्था में वही सत्य था, उसको कहते हैं प्रतिभासिक सत्य। प्रतिभास माने जो बहुत थोड़ी देर के लिए सत्य हो, आभास होता है उसका कि है कोई चीज़। तो कहते हैं स्वप्न में जो सत्य होता है वो प्रतिभासिक है, यानी जब तक स्वप्न रहेगा तब तक वो सत्य है और जब स्वप्न खत्म हो जाएगा वो उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा सत्य प्रतिभासिक सत्य बिल्कुल जागने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रतिभासिक ही है, वो परम सत्य नहीं है। और कहते राजा जैसे वो था, जो तू देख रहा है ये व्यवहार में कि मेरी रानी है, ये मेरा मंत्री है, ये सारे जो हैं सत्य जभी तक हैं जब तक व्यवहार चल रहा है संसार का। रानी आ रही है तेरी सेवा कर रही है, मंत्री हैं तेरी रक्षा कर रहे हैं, गार्ड खड़े हैं, ये व्यवहार जब तक संसार का चल रहा है तब तक ये भी सत्य है। वो प्रतिभासिक सत्य था, ये व्यवहारिक सत्य, प्रैक्टिकल रियलिटी है। और वो जो थी वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रियलिटी थी। तो कहते वो भी सत्य है राजा, ये भी सत्य है। तो कहते महाराज दोनों सत्य हो गए। कहते हाँ, सत्य के अलग अलग लेवल हैं। वही ब्रह्म प्रतिभास में जब आता है तो प्रतिभासिक, क्योंकि अगर वो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं करता था, कहाँ से तुझे दिखाई दे जाता। और वही व्यवहार में सारे में दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सत्य जो तूने बताया कि तूने दोनों को देखा, वो देखने वाला आत्मा हर काल में मौजूद रहता है। स्वप्न में भी वही आत्मा था और जागृत में भी वही आत्मा है। और कहते हैं जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तू परमार्थिक सत्य में पहुंच जाएगा, तो न पत्नी होगी न मंत्री होगा, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाएगी। कहते हैं सब संसार खत्म हो जाएगा। ये भेद मूलक, तो कहते हैं ये ब्रह्म जो है उसमें भेद नहीं है, परम सत्य में कोई भेद नहीं है। परम सत्य एक सा है, बिल्कुल यूनिक और हर हालत में समान। जानने की कोशिश करो। अब वो कहने लगे फिर ये जगत कहाँ से दिखाई दे रहा है। कहने लगे जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब जैसे कि पहले ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, या चतुर्थ सूत्री में कहा है कि मिथ्या वो नहीं है जो नॉन एग्जिस्टेंट हो। मिथ्या जो बंध्या पुत्र की तरह नहीं है कि बंध्या का बेटा, या आकाश कमल की तरह नहीं है आकाश में। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है सारा का सारा जो मिथ्या है, लेकिन उस रूप में जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में रियल नहीं है। तो मिथ्या की उन्होंने परिभाषा की कि मिथ्या जो है वो है अध्यास है, वो यानी जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई ना दे, बल्कि हमें कोई चीज़, हमने पहले कोई चीज़ अनुभव की हो या पहले किसी चीज़ की मेमोरी आ रही हो, उसको हम कोई समान आधार देख करके
उसके पर उसको देखने लगे तो अध्यास कहलाता है। अध्यास नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता, इसमें आधार बिल्कुल नहीं बदलता, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा। अब इसके ऊपर हम ब्रह्म की बजाय हम कोई और चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है जब वो निर्गुण है तो उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई आकार भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है उसका। लेकिन जब हम कोई आधार को देख करके कोई नाम और रूप दूसरा देखने लगे तो वो कहलाएगा अध्यास। अध्यास का मतलब सुपर इम्पोजिशन। तो कहते हैं जैसे हम रस्सी सामने पड़ी है लेकिन हम जल्दी जल्दी उसको देखें तो रस्सी सांप दिखाई देने लगती है। तो रस्सी बदली नहीं, परिणामवाद नहीं है। ये सांख की तरह से आधार परिणाम नहीं करता, आधार नहीं बदलता, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन ब्रह्म के ऊपर हमें कोई नाम रूप दिखाई देने लगे। ब्रह्म का ना कोई नाम है ना ब्रह्म का कोई रूप है, लेकिन हमें नाम और रूप दिखाई देने लगे। तो रज्जो जो है हमें सर्प दिखाई देने लगी। कहीं हमने सर्प देखा था, वो हमें यहाँ रज्जू के ऊपर, आधार के ऊपर दिखाई देने लगा। तो ऐसे ये जगत जो है ये सारा ब्रह्म के ऊपर अध्यास कर दिया गया है। ब्रह्म को बदलता नहीं है, चेंज नहीं हो सकता आधार तो। लेकिन ब्रह्म जैसा है नाम रूप विहीन, ये जगत नाम रूप का है सारा। तो कहते फिर ये कहाँ से आता है? तो शंकर कहते हैं इसके आने के लिए हमें एक सिद्धांत खोजना पड़ता है, ये जगत कहाँ से आया। जब ब्रह्म बदलता नहीं, चेंज नहीं होता, अपने आप वैसा का वैसे ही रहता है, आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कहते ये चेंज कहाँ से हो गई। शंकर कहने लगे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देवदत्त स्टैंडिंग एंड देवदत्त स्लीविंग, देवदत्त ही रहेंगे। ये जो अवस्था आपने दिखाई देती, ये अवस्था ब्रह्म का लक्षण नहीं है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है ब्रह्म का। ये टेम्परेरी प्रतिभास, थोड़ी देर के लिए वो लेट गया लेकिन वो रहेगा देवदत्ती, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया रहेगा देवदत्ती। तो देवदत्त पर खड़ा होने की स्थिति और लेटने की स्थिति अध्यास कर दी गई है। ये देवदत्त के स्वरूप में नहीं है, ये उसके ऊपर अध्यस्त हो गई है। तो ऐसे ही ब्रह्म के ऊपर नाम और रूप ये अध्यास कर दिए जाते हैं। ब्रह्म का ना कोई नाम है ना कोई रूप है। जब ये अध्यास कर दिए जाते हैं तो जगत दिखाए, और जब ये जगत दिखाई देने लगता है तो नाम और रूप आते ही भेद आ जाते हैं इसमें। तो जो अभेद में भेद पैदा कर दे उसको कहते हैं मिथ्या। जो जिसका नाम और रूप नहीं, उसमें नाम और रूप पैदा कर दे तो कहने लगे जी फिर ये कहाँ कौन पैदा करता है इनको। तो शंकर ने कहा उसका, उस शक्ति का नाम है माया। माया, माँ माने नहीं और या माने जो वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है वो माया है। जो जैसा है वैसे की बजाय कुछ और दिखाई दे रहा है तो ये माया है। और ये माया भी अनंत है। माया महाठगनी में जानी, कबीर कह रहे हैं माया जो है अनादि है, कहाँ से चली है। माया जो है क्या काम करती है, जब ये आती है तो ये इस काम को करती है। माया सबसे पहला काम क्या करती है, विक्षेप करती है, पहले आवरण करती है, यानी जो आधार है उस आधार को छुपा देती है। हिरण्यगर्भे हिरण्यमय पात्रेण में सोने की तरह चमकता हुआ जो पात्र है उसमें सत्य का मुख जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है। तो वो हिरण्य की तरह चमकती हुई माया बड़ी सुंदर लगती है। त्रिगुण फास लिए पग जग डोलत, बोलत माधुरी बाणी, ये माया बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। ये सारे के सारे को आकर के सत्य को ढक लेती है, उस पर आवरण डाल देती है। इसलिए माया अज्ञान है, अज्ञान रूपा है माया। अज्ञान के कारण से हम उस आधार को नहीं देख पाते और उस आधार के ऊपर सांप देखने लगते हैं। जब प्रकाश होगा तो सांप खत्म हो जाएगा, और अंधेरा है तो हमें सांप दिखाई दे रहा है। तो जब अंधकार होता है, ज्ञान हमारा ख़त्म हो जाता है किसी कारण से, अंधकार है, तो पहले माया क्या काम करती है। माया क्योंकि अज्ञान है तो माया क्या करती है, पहले उसको ढक लेती है जो आधार है, और आधार को जैसे ही ढकती है हमें पता लगता है तो उसके आधार के ऊपर क्या करती है, फिर ये विक्षेप करती है,
विक्षेप माने फेंकना, कोई चीज़ फेंक देती है, उससे आधार से मिलती हुई कोई चीज़ जो है फेंक देती है। वो कहाँ से फेंकती है? वो कहीं हमने अनुभव की होगी कोई चीज़, या हमारे सिमरन में होगी, माया अज्ञान के कारण से उसको निकाल देती है, उस आधार के ऊपर वो आरोपित कर देती है। वो जहाँ आधार के ऊपर आरोपित हुई तो आधार जो है वो छुप जाता है और वो आरोप दिखाई देने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि जगत में सारी चीज़ें वो दिखलाई देने लगती हैं जो आधार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ गई हैं ये भी अनिर्वचनीय है। वो सांप कहाँ से आया? कोई से पकड़ कर आया क्या सांप को? सांप घर के अंदर बिल्कुल दरवाजे बंद है, फिर कैसे आ गया सांप? अगर नहीं आया तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो माया भी अनिर्वचनीय है। ये अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ख्याति माने जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है, वो अनिर्वचनीय। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? जब ये ऐसा है ही नहीं तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है? जब रेल की पटरियाँ मिलती नहीं आगे तो हमें मिलती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं? जब ये आकाश जो है पृथ्वी से मिलता ही नहीं कहीं तो हमें मिलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। आप तर्कशास्त्र से, इसलिए ब्रह्म को आप तर्क से नहीं जान सकते। तर्क ना सके सकल अनुमानी। आप कितना ही लॉजिक लगा लो, आपसे अगर कोई पूछेगा भाई ये रेल की पटरी पे आप खड़े थे और आपको ऐसा लग रहा था आगे जाके मिल जाएगी, तो तर्क से सिद्ध करो कि कैसे क्यों दिखाई दे रहा था, पटरियाँ सीधी जा रही, पैरेलल हैं। तो आप आर्गूमेंट कितना ही कर लो, तर्क कितना ही कर लो, आपको वो किसी हालत में भी दिखाई नहीं देगी, बता नहीं सकते। तो तर्क न सके सकल अनुमानी। सारा अनुमान लगाओगे कभी भी व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, और असिद्ध व्याप्ति से आपका अनुमान भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म को अनुमान द्वारा नहीं जान सकते और माया को भी अनुमान द्वारा नहीं जान सकते। माया भी अनुमान से परे है, इसलिए माया को भी कहा कि अनिर्वचनीय है माया भी। लेकिन ये क्रिएट कर देती है। ये सारा जो जगत है, ये सारा जगत माया का क्रिएट किया हुआ है। माया ने भेद पैदा कर दिए, जिस चीज़ में भेद नहीं थे वो भेद पैदा कर दिए। ये किताब अलग है, ये किताब अलग है, ये कुर्सी अलग है, ये कुर्सी अलग है, कुर्सी और चीज़ है, मेज़ और चीज़ है। और इनको देखने वाला कोई ज्ञानी जो था, जब उसके पास गए तो ज्ञानी ने कहा कि कंगल और कुंडन में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। क्यों जी? ये तो कुंडल है, मैं इसे तोड़ करके अपनी पत्नी का कंगन बनाना चाहता हूँ, आपको कोई भेद दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा ये जो नाम और रूप है तो आप सोने के ऊपर अध्यास करोगे, मुझे तो सोना दिखाई दे रहा है। सोना इज़ रियल, कंगन और कुंडल रियल नहीं है, क्योंकि कंगन भी नष्ट हो जाएगा, कुंडल भी नष्ट हो जाएगा, सोना नष्ट नहीं होगा। अध्यास, आधार कभी नष्ट नहीं होता, ये नाम रूप नष्ट हो जाते हैं, ये नाम रूप रहते नहीं। मोहनलाल है, नाम और रूप दे दिया, वो रूप भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, नाम भी मोहनलाल का नहीं रहेगा। लेकिन ये मोहनलाल एग्जिस्ट कर रहे थे, वो एग्जिस्टेंस फिर भी रहेगी। कोई था, कोई है और कोई आगे भी रहेगा कभी। तो इसका मतलब कोई चीज़ थी ज़रूर, हमने उसका नाम मोहनलाल रख दिया था। वो ब्रह्म था, ब्रह्म का छोटा हिस्सा दिख रहा था हमें अज्ञान के कारण से। माया ने छोटा हिस्सा दिखाया था हमें, सीमित करके दिखाया था। माया ने हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया था। तो हमारी बुद्धि में भ्रम डालने की वजह से माया उसको सीमित कर देती है। अब विक्षेप कैसे करती है? तो कहते हैं जैसे घट होते हैं, घट के अंदर चंद्रमा एक है, लेकिन अलग अलग आपने प्लेट के अंदर, परात के अंदर अलग जगह पानी रख दिया, तो 5 जगह परात में पानी रख दिया तो आपको 5 चंद्रमा दिखाई देंगे, और पाँचों जो हैं ऐसे दिखाई देंगे कि रियल है पाँचों के पाँचों। आप एक चंद्रमा को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर रियल चंद्रमा डिस्टर्ब होता तो वो पाँचों डिस्टर्ब हो जाते। तो आपको ऐसा लगता है कि एक घट जो है वो, जिस घड़े के अंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो टूट गया और दूसरा घड़े में भी चमक रहा है। वो घड़ा जो था उसके अंदर चंद्रमा जो था आपने डिस्टर्ब किया तो उस घड़े में हिला, चंद्रमा वैसा के वैसे ही रहेगा, चंद्रमा को नष्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जो ऐसी चीज़ें जो माया ने क्रिएट की है वो सब नश्वर हैं, नाश हो जाती हैं।
वो थोड़ी देर के लिए रहेंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी। तो आपको सारा ध्यान करना पड़ेगा कि व्यवहारिक जगत में जिससे हम व्यवहार करते हैं वो माया का क्रिएट किया हुआ जगत है। ये व्यवहारिक सत्य जो है ये माया क्रिएट किया हुआ, ये परमार्थक नहीं है, हर हालत में सत्य नहीं है कि हमेशा सत्य हो। तो माया की शक्ति जो है इस तरह की है। ये माया जगत की क्रिएटिव शक्ति है, सारे जगत को माया। लोग कहते हैं भगवान ने जगत बनाया, भगवान ने क्रिएट नहीं किया। भगवान तो निष्क्रिय है, ब्रह्म तो कोई काम करता नहीं, भोगता भी नहीं, ना कुछ करता है वो, ना भोगता है, वो तो केवल दृष्टा है, चित्त देख रहा है, जो कि माया लीला इस सारे को देख रहा है कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। मैं तो परिवर्तनशील हूँ नहीं, ये परिवर्तन हो कैसे रहा है। तो वो इस परिवर्तन को देख रहा है और देखने के बाद हंसी उड़ा रहा है। क्या अज्ञान, अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं, अज्ञान, इनको भेद दिखाई दे रहे हैं, भेद तो है ही नहीं कोई। तो जो भेदवादी दृष्टि है वो माया की दृष्टि है, जो अभेद वाली दृष्टि है वो ब्रह्म का ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो अभेद दिखाई देता है, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। तू भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, तू भी महान है, मैं भी महान हूँ। ये नाम रूप जो लाद दिए हैं इसके कारण भेद पड़ गए कि तुझे शूद्र कह दिया, मुझे ब्राह्मण कह दिया। ये अज्ञान के कारण से हमने नाम और रूप डाल दिए। तुझे काला कह दिया, मुझे गोरा कह दिया। ब्रह्म ना काला है ना गोरा है ब्रह्म। जो सत्य है वो तो ना काला है, मानवता ना सत्य है, मानवता ना काली है। तो हम दोनों मानवता के ऊपर, उस अध्यास के, उसके ऊपर आधार के ऊपर हम दोनों अध्यास हो गए हैं। मेरा नाम सिन्हा हो गया है, आपका नाम कुछ और हो गया है। तो इसलिए ये सारा काम माया करती है। इस माया में आदमी फंसे रहते हैं कि सारे, जैसा कि उन्होंने कबीर ने, जैसा मैंने अभी कहा, कबीर ने कहा है कि माया महामाया त्रिगुणात्मक है। ये गुण जो दिखाती है सारी माया दिखा रही है। ये लाल है, ये पीला है, ये चल रहा है, ये पेन है। तो गुणों में पेन भी होता है क्योंकि रजोगुण है, इसलिए रजोगुण पेन देने वाला है, परिश्रम करने वाला। तो दुख सुख जो है सब माया के क्रिएट किए हुए हैं। ब्रह्म में ना दुख है ना ब्रह्म में सुख। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो दुख सुख सब नष्ट हो जाते हैं। तो दो चीज़ हो गई, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। अब जीवो ब्रह्मैव ना परा, ब्रह्म और जीव एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। आत्मा हर काल में एग्जिस्ट करता है, जैसे ब्रह्म हर काल में। जब सपने में आप वो देख रहे थे कि चील ने डंक मारा, तब भी आत्मा एग्जिस्ट करता था और आत्मा ने उसको देखा। जब आप जाग गए तब भी आत्मा ही देख रहा है कि अब आप जागे हुए हैं। और जब आप परमार्थ में पहुंच जाओगे, भेद दृष्टि आपकी ख़त्म हो जाएगी, तब भी आत्मा रहेगा। तो ये आत्मा हर काल में हमेशा रहता है। ये इसी तरह से आत्मा भी अखंड है, हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होगा। तो अगर नष्ट हो जाएगा, जब ज्ञाता ही नहीं रहा, तो ज्ञान किसका होगा। और स्वयं सिद्ध है ये। जब मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है? जो मैं है वही आत्मा है। इसको अगर आप डिनाई करोगे तो सेल्फ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आप अगर ये कहोगे कि मैं नहीं हूँ, तो कहेंगे कौन कह रहा है मैं नहीं हूँ? जो ये बोल रहा है मैं नहीं, वही तो आत्मा है। तो आत्मा को आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे ही आप डिनाई करोगे, यही आर्गूमेंट डेकार्टे ने दिया था। कॉग्निटो जो है, कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं थिंक करता हूँ इसलिए मैं हूँ। शंकर भी कहते हैं क्योंकि मैं ज्ञाता, हर चीज़ का ज्ञान रखने वाला हूँ, इसलिए मैं हूँ। ज्ञाता हमेशा रहेगा और जो भी जजमेंट दिया जाएगा उसमें ये जजमेंट दिया जाएगा कि ज्ञाता है। कांट ने इसको और तरीके से कहा है, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन। जितने भी हमारे अनुभव हैं उन सब अनुभव को एक जगह इकट्ठा करने वाला जो आधार है, वो यूनिटी हर जगह रहती है। वो पीछे छुपी रहती है, लेकिन हर जजमेंट में वो। तो कहते, जब आप कहते हैं कि रोज़ इज़ रेड, तो ये आपने पूरा जजमेंट नहीं दिया। पता नहीं रोज़ रेड है या नहीं है। अगर रोज़ में बोलने की शक्ति आ जाए तो रोज़ कहने लगा ये रेडनेस तो सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई दे रही, मैं रेड नहीं हूँ।
तो इसलिए क्या होता है, कहते हैं जजमेंट अधूरा है। पूरा जजमेंट ये, आई नो दैट रोज़ इज़ रेड, मैं जानता हूँ कि रोज़ रेड है। तो जो मैं है वो छुपा रहता है, ये आत्मा छुपा रहता है, ज्ञाता छुपा रहता है, लेकिन ज्ञान का आधार वो ज्ञाता ही है। अगर वो ज्ञाता जो है वो ना रहे तो फिर ज्ञान किसका, कौन करेगा ज्ञान इसका। इसलिए हर ज्ञान में, जब भी हम ज्ञान करते हैं हमें ज्ञाता का बोध हो जाता है, ज्ञाता को डिनाई नहीं कर सकते।